मुझे जैसा कि पता होगा ये साल खत्म होने में मात्र अभी 1 महीने से भी कम समय रह गया है। लाइक 22-25 तारीख हो चुकी है आज, और लगभग आज से 5 दिन बाद सिर्फ पूरा 1 महीना बचेगा इस साल ख़त्म होने में। और उसके बाद तुम्हारे पास जो है सिर्फ 1 महीना रहेगा अपना कमबैक करने के लिए। और बात करूँ मैं अगर इस अगले साल की, तो यार पूरा साल पड़ा है तुम्हारे पास अपना कमबैक करने के लिए। पर अभी भी तुम प्रिपरेशन कर सकते हो, और सारी चीज़ें मैं जो कि वो बताने वाला हूँ कैसे तुम अपना 2025 का बेस्ट कमबैक कर सकते हो। और मुझे ऐसे एग्जांपल्स भी देने वाला हूँ जिसकी वजह से तुम्हें कुछ मोटिवेशन मिलने वाली है, क्योंकि जो तुम्हें मैं बताने वाला हूँ वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा रेयर है, जो कि बहुत सारे लोग नहीं बताने वाले हैं। तो चलो यार वीडियो को बिल्कुल शुरू से शुरू बात करें सेल्फ इंप्रूवमेंट की। तुमने 2024 के पहले भी यानी 23 के एंड में भी यही सारी चीज़ें देखी होंगी कि आखिरी 30 दिन में, आखिरी 3 महीने में ये कमबैक कैसे करें, वो कमबैक कैसे करें, पढ़ाई में अच्छे कैसे बने, इसमें अच्छे कैसे बने। ये सारी चीज़ें ढकोसले हैं, इनमें कुछ नहीं रखा है। मैंने हज़ारों वीडियोस देखी हुई हैं, मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं, कुछ नहीं आने वाला अगर तुम खुद से कुछ एक्शन नहीं लेते हो। सबसे पहले तुम्हारा वाई क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें किसी चीज़ में बहुत ही अच्छा बनना है, ये चीज़ मैटर नहीं करती है। अगर तुम्हें कुछ करना है, अगर तुम्हें कुछ बनना है, तो उसके लिए तुम्हें एक्शंस लेने पड़ेंगे। ये वीडियोस देखकर, ये सिर्फ रील्स देखकर या फिर सिर्फ सोचने से या ड्रीम करने से तुम्हारे पास कुछ भी नहीं आने वाला है। मैनिफेस्ट करना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ मैनिफेस्ट करना ये तो अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे तुम इस साल अपना कमबैक कर सकते हो। तो देखो यार, सबसे पहले कमबैक के लिए तुम्हारा डिसीजन मेकिंग बहुत ही तगड़ा होना चाहिए कि तुम्हें आगे करना क्या है। तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें पढ़ाई में कमबैक करना है, कि तुम्हें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में कमबैक करना है, तुम्हें कमबैक किस चीज़ में करना है। अब देखो, सबके लाइफ में अपने अपने गोल्स होते हैं और अपने अपने ही सारी रिचुअल्स होते हैं कि यार मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये पाना है। ये तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। अब तुम्हारे पास एक ऑप्शन आ गया है कि मुझे ये एक्स चीज़ करनी है। अब तुम्हारे पास ये चीज़ होनी चाहिए, इस एक्स चीज़ को करने के लिए मैं कौन कौन से पाथ्स को फॉलो कर सकता हूँ। तुम्हारे पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए उन पाथ्स को क्लियर करने के लिए। जैसे कि अगर मैं हूँ, मुझे एज अ कंटेंट क्रिएटर एज अ 1000 सब्सक्राइबर करने हैं, तो मुझे 1000 सब्सक्राइबर करने के लिए क्या करना होगा। मुझे कंसिस्टेंटली क्वालिटी कंटेंट बनाना होगा। सिर्फ कंटेंट बनाने से काम नहीं चलेगा, मुझे कंसिस्टेंटली क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करना होगा जिससे कि ऑडियंस इंगेज करे और फाइनली मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कब होंगे, तो मुझे उसके लिए पेशेंस रखना होगा, मुझे उसके लिए कंसिस्टेंसी रखनी होगी, मुझे उसके लिए डिसिप्लिन रखना होगा, और मुझे नई नई चीज़ें, नया नया कंटेंट सोचना होगा, नई नई चीज़ें और स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करना होगा जिससे कि मैं अपना कंटेंट और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊँ, ताकि लोग मेरे को सब्सक्राइब करें। तो मेरा वाई क्लियर है कि मुझे करना क्या है, मुझे 1000 सब्सक्राइबर करने हैं। मेरा वाई क्लियर है कि मैं इसको क्लियर कैसे करूँगा, मैं इसे क्लियर करूँगा, मैं उसको कंसिस्टेंट रहूँगा, डिसिप्लिन रहूँगा, कंटेंट अपलोड करता रहूँगा और मेरे ऑटोमेटिकली 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। बट ये सारी चीज़ें एक फॉर्म में चलेंगी, ये सिर्फ सोचा है मैंने, अभी किया कुछ भी नहीं है। तो अगर तुम आप सिर्फ सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। तुमने देखा होगा पहले हम टाइम टेबल्स बहुत बनाते थे, टाइम टेबल्स बनाते थे और वो सिर्फ पड़े रहते थे, हम कभी उन्हें फॉलो नहीं कर पाते थे। वो होता था हमारी नॉर्मल विल पावर की वजह से। हमारी विल पावर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, हम कभी भी उस विल पावर का यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि हम इतने ज़्यादा रिपीटेटिव मोड में हम अपनी विल पावर को तोड़ चुके होते हैं। तुमने देखा हो, तुम कोई काम सोचते हो फिर उसे नहीं करते हो तो तुम्हारी विल पावर टूटती है। तो हमेशा याद रखना एक बात कि जब भी तुम कोई काम सोचो तो उसे करो, चाहे थोड़ा करो, बड़ा करो, लेकिन करो। उससे तुम्हारे अंदर एक बहुत विल पावर इंक्रीज़ होती है। तुम जितना अपनी विल पावर को इंक्रीज़ करोगे, तुम्हारा मोटिवेशन किसी काम को करने के लिए उतना ज़्यादा बढ़ेगा। उस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है तुमको। दूसरी चीज़ आती है, तुम कमबैक करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा। तुम्हें करना होगा अपने पाथ को क्लियर रख के तुम्हें अपनी चीज़ों को कंसिस्टेंटली करना होगा। अगर तुम्हें पढ़ाई में इतने परसेंटेज लाने हैं, तो तुम्हें कोई स्पेसिफिक चीज़ में उतना अच्छा बनना है, तो तुम्हें उसके लिए एक पाथ सोचना होगा कि हाँ मुझे इस पाथ पे चलना है। उसमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, उसमें तुम्हें सोचना होगा कि यार मैं इनको पार कैसे करूँ। तुम्हें बहुत सारी दिक्कत आएगी, तुम्हारा मोटिवेशन डाउन होगा। ये चीज़ें बोरिंग प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा बोरिंग प्रोसेस है, तुम्हें बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला। हो सकता है तुम शुरू में जोश में सारी चीज़ें करने लग जाओ, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करना। तुम्हें जोश बिल्कुल भी काम नहीं लेना है, जोश से तुम्हें अपने दिमाग से काम लेना है, तुम्हें डिसिप्लिन रखना है, तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें 12 घंटे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, तुम्हें डेली 30 मिनट निकालने हैं अपने दिन के और बिल्कुल फुल फोकस करना। कहीं में अगर तुम्हें अपना स्टडी कमबैक करना है या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट ग्रो करना है या तुम्हें कोई भी अपना गोल ज़िंदगी में अचीव करना है, तो उसके लिए नॉर्मल चीज़ें ही काम आती हैं। कोई भी स्पेसिफिक वीडियो, कोई भी स्पेसिफिक रील, कोई भी मोटिवेशन कभी काम आने वाला ही नहीं है। तुम्हें सिर्फ 3 चीज़ें फॉलो करनी है। तुम्हें अपना वाई क्लियर करना है कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें अपना पाथ क्लियर करना है कि उसको चढ़ना कैसे है, तुम्हें उस गोल को अचीव कैसे करना है, उसमें ऑब्स्टिकल क्या क्या आने वाले हैं। ठीक है, तीसरा आने वाला है, उसके लिए तुम्हें कंसिस्टेंटली मेहनत करनी होगी। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुम कंसिस्टेंटली मेहनत नहीं करते हो
उसके ऊपर अपना 100% एफर्ट्स नहीं देते हो, उस बोरिंग प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते हो, तो तुम्हें कुछ भी अचीव नहीं होने वाला है। या फिर ऐसा कर सकते हो कि तुम सिर्फ ऐसी चीज़ों पे ध्यान दो जो कि तुम आसानी से कर पाओ। धीरे धीरे फिर उन चीज़ों को मोर मुश्किल करते जाओ और मुश्किल करते जाओ, और उस गोल को तुम एक टाइम के बाद अचीव कर लोगे। तुम्हें पेशेंस रखना होगा, तुम्हें जो फेलियर्स आने वाले हैं उनको ध्यान में रखना होगा, उन फेलियर्स से डील करनी होगी और धीरे धीरे अपने जो है ऑब्स्टिकल्स को चलते जाना है और अपने गोल्स को अचीव कर लेना है। ऐसे ही काम होता है। तुम्हें लगता है कोई सुबह उठोगे और सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ऐसा नहीं होने वाला है। एक रियलिटी चेंज दे देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम सुबह उठोगे और सारा कुछ चेंज हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तुम्हें सिंपली अपने काम पे ध्यान रखना है, तुम्हें अपने काम पर डेली प्रोग्रेस देखनी है, तुम्हें अपने प्रोग्रेस चार्ट रखना होगा जिसपे तुम टैग कर पाओ कि हाँ मैं इतना, कल इतना था, आज इतना हो, परसों इतना होने वाला हूँ। तुम्हें उस चीज़ को ध्यान में रखना होगा, तुम्हें सारी चीज़ों को मैनेज करना होगा, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना होगा। बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं और भी इस चैनल पे मैं अच्छा कंटेंट अपलोड करने वाला हूँ। मेक श्योर कि तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर माई मोटिवेशन, क्योंकि एक सब्सक्राइब करने से तुम्हारा कुछ नहीं होगा लेकिन मेरा बहुत कुछ होने वाला है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लेना। ऐसा ही कंटेंट मैं आगे और लेकर आता रहूँगा। तब तक की कीप ग्राइंडिंग, कीप मोटिवेटिंग।